क्या जिस सोर्स को मैंने भूगोल में पढ़ने के लिए फॉलो किया था, क्या वो आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उसमें से प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जिस सोर्स को मैंने फॉलो किया था उसे आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये वीडियो आज उसी के बारे में है कि मैंने जिस सोर्स को फॉलो किया था, आज मैं उसके लिए प्रूफ लेकर आया हूँ। आप लोग प्रूफ को देखिए, फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि क्या जिस सोर्स को मैंने पढ़ा था उसको पढ़ना चाहिए या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला प्रश्न था, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या हैं, तो इसके बारे में आइए हम प्रूफ को देखते हैं महेश बड़वाल की बुक से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जब ज्वालामुखी को पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक धुआरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रूफ देखेंगे आप लोग जब विश्व के बायोम पढ़ेंगे तो सवाना बायोम में, तो यहाँ पे यत्र तत्र वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न लेते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। तो आप लोग जब भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ आप लोगों को वहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार के तट पर, जबकि नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अब दोस्तों, पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर भूगोल में दिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न को पलट दिया गया है पूरी तरह से। तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे भारत के भू आकृति प्रदेश के बारे में, तो हिमालय के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रूफ महेश बड़वाल की बुक से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैप भी दिया गया है, आप मैप भी देख सकते हैं अच्छे से। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अब जब भारत के पड़ोसी देश के बारे में, भारत के बारे में आप पढ़ेंगे सामान्य, तो वहाँ पे देखिए अच्छे से दिया गया है और भारत बांग्लादेश से ज़्यादा लंबी सीमा पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि अगर आंसर नहीं पढ़ते तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में, नीतल के बारे में, तो वहाँ पे देखिए दिया समुद्र की गहराइयों को परोक्ष रूप से मापने का मानचित्रण। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। इसके बारे में आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। यही प्रश्न TRE 3 मार्च में भी है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। बिहार के बारे में पूछा था। यहाँ पे लगभग माना जाए दोस्तों दामोदर, लेकिन बीपीएससी ने दामोदर ही माना है। और वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिहार से तो अलग हो जाएगा इसका प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ से आया था नेशनल पार्क से, ये PYQ भी है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक अगला प्रश्न भी है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी शांत घाटी है। ये दोनों ही नेशनल पार्क से जुड़े हुए प्रश्न में आ जाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये महेश बड़वाल की एक पेज से 2 प्रश्न आए हुए थे। यहाँ देखिए, तमिलनाडु में देखेंगे तो गिंडी करके दिया गया है, और केरल में जो है शांत घाटी एकदम नीचे की तरफ से दिया हुआ है। प्रश्न, वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से होगा। ये इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, लघु तरंग पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवरोधक बनाता है, जिससे ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। पृथ्वी और एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो यहाँ सौर हो जाएगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। और जब आप लोग पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए उपसौर अपसौर के बारे में, तो हमसे अपसौर के बारे में अच्छे से पूछा गया था। ये भी महेश बड़वाल की बुक में है। ये अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में है। तो आप लोग जब भी भूगोल पढ़ेंगे तो आप लोग इससे एक प्रश्न हर पेपर में आता है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका उत्तर भी महेश बड़वाल की बुक में दिया गया है। आप लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा को जब आप गैर परंपरागत को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में दिया गया है सबके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों ये प्रश्न है ओजोन गैस के बारे में। जब आप लोग वायुमंडल को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ओजोन के बारे में भी आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। ये भी महेश बड़वाल की बुक में दिया गया है। ये देखिए, ओजोन के बारे में अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या करती है, छन्नी की भांति कार्य करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। भी GMT के बारे में दोस्तों आप लोगों से पूछा तो 5.5 घंटे आगे है। देखिए, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है, तो 82.5 डिग्री को ही 5.5 घंटा आगे मिनट। ये है मृदा का पलवार करना संबंधित दोस्तों, ये TRE 1 का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये पूर्वावलोकन से प्रश्न है। ये PCS का, शायद PCS में ही PYQ है ये। और ये अगला प्रश्न है कि ये भी PYQ ही है। ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा पूर्वावलोकन में, ये भी प्रश्न। कारगिल नदी के किनारे, ये भी दोस्तों PYQ ही है, और ये भी घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों पूर्वावलोकन के PYQ है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक पे मिला था। और सागवान पाए जाते हैं दोस्तों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं NCERT से रिलेटेड है। ये साइंस में दिया गया है, तो मैंने इसको पढ़ा था। तो ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो डेजर्टिकोलस, ये 2023 का PYQ है, पूर्वावलोकन।